तो हम कर रहे हैं, हाँ मैम। लेकिन ध्यान के बारे में बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमने समझी नहीं है, शायद हमने पता नहीं है हमें। तो आज हम उन्हीं बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करूंगी मैं कि मैं कवर कर सकूं बहुत सारी चीजें। तो देखते हैं कहाँ तक होता है। ये एनर्जी साइंस है। साइंस ऑफ मेडिटेशन इज साइंस ऑफ एनर्जी मैक्सिमाइजेशन, कि ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका विज्ञान है। जैसे एनर्जी के 3 नियम हैं। एनर्जी इज डायनामिक, डायनामिक मतलब एनर्जी गतिशील है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको हम नया बना नहीं सकते और जो है उसको खत्म नहीं कर सकते। जो कुछ ब्रह्मांड में बन गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता। आप एक रेत के किनके को भी खत्म नहीं कर सकते, जो बन गया वो बन गया। और लेकिन एनर्जी का रूप बदला जा सकता है। जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे पानी से भाप बनाकर भाप से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। पानी को इकट्ठा करके डैम बना के उससे बिजली बनाई जा सकती है। इसी तरह ये जो सांसों से हमें एनर्जी मिल रही है, विश्व ऊर्जा मिल रही है, इससे हम अलग अलग तरह के चीजें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर हमें ये एनर्जी का जो विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान पता हो, तो हमें जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का हम बहुत बढ़िया अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 नियम है एनर्जी के। और ऐसे ही हम सब ऊर्जा से बने हैं, ऊर्जा से ही चलते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भी ऊर्जा से बना है। और यूनिवर्स में आज विज्ञान क्वांटम साइंस ये कहती है कि 99.99% ऊर्जा ही है। और पूरे ये ब्रह्मांड ऊर्जा के अणुओं परमाणुओं से बना है, और मनुष्य का शरीर भी उसी से बना है। और हर एक अणु परमाणु प्रकाश का ही रूप है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो अणु परमाणु है, ये वाइब्रेशन तरंगों से, फ्रीक्वेंसी से, और इनके अंदर प्रकाश है और इनके अंदर अद्भुत ज्ञान जो है वो समाया हुआ है। और जब क्योंकि हमारे बाहर भी प्रकाश है, ज्ञान है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। खुली आंखों से जो हमें दिखाई देता है वो बहुत ही कम है। अगर हम सोचे कि मुझे अपना भौतिक शरीर खुली आंखों से दिखाई देता है, तो ये केवल 1% है, 1% है। और इसके अंदर जो है वो 99% दिखाई ही नहीं देता। तो हमें जो दिखाई देता है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे बाहर भी प्रकाश के कण हैं, हमारे भीतर भी प्रकाश के कण हैं। जब उस एटम्स, जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन, जो उसके अंदर ज्ञान निहित है, जब वो ज्ञान जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जब वो सेल्स में प्रकाश की जगह अंधेरा भर जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। जितना हमारा जो ज्ञान है वो स्वास्थ्य से संबंधित होगा, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। जितना हमारा ज्ञान जो हम आसपास से सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जितना वो अस्वस्थ बीमारी की बातों से भरा होगा, उतना ही हम बीमार हो जाएंगे। तो हम बीमार हैं या हम स्वस्थ हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने जो लिया है वो प्रकाश है कि अंधकार है, हमारे अंदर क्या जा रहा है। अगर हमारे अंदर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, हमारे सेल्स में वो जो प्रकाश है उसको अंधकार में बदल देगी। और जैसा आप स्पिरिचुअल रियलिटी में देखते हो कि वो ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, एनर्जी ब्लॉक बन जाती है, और फिर वो हम बीमार हो जाती हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में ये ज्ञान ही है, प्रकाश ही है जो निहित है। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है, जब हम ध्यान में जीरो स्टेट में जाते हैं और हम उन ब्रह्मांड की तरंगों से हमारी तरंगें मैच कर जाती है, जैसे एक कनेक्शन बन जाता है, तो हमें वो ज्ञान मिलने लग जाता है। तो इलनेस क्या है, बीमारी क्या है, और स्वस्थ रहना क्या है। इलनेस है जब हमें ये लगता है कि हम अलग हैं, दूसरे अलग हैं। तब जैसे हमें ये हमारा जो भाव है कि मैं अलग हूँ, मैं स्वस्थ रहूं, मैं खुश रहूं, मुझे सब कुछ मिले, बाकियों को कुछ ना मिले, मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे हर चीज मिलनी चाहिए, और मुझे ही हर सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा मेरा अच्छा हो, दूसरे के साथ चाहे गलत होता रहे। जब मैं अलग और दूसरों को अलग समझती हूँ, तो वो जो हमारे एटम्स हैं, जो मेरे अंदर भी वही एटम है, उनके अंदर भी वही एटम है, ब्रह्मांड में भी वही एटम है, तो वो जो एटम होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनके अंदर जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो जो उसके कोड है, जो उसकी एक
भाषा है, गुप्त भाषा है, वो सारी भाषा जो है वो बिगड़ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं जब हम अपने को और दूसरों को अलग अलग समझते हैं। जब हम सबको एक ही समझते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अध्यात्म में आते हैं और हमें लगता नहीं हम सब एक ही हैं, और जितना हम एकता के भाव में रहते हैं उतना हम उस विश्व ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को ज्यादा रिसीव करते हैं, और हमारे अंदर जो ऑलरेडी ब्लॉक क्रिएट हो गए हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा प्रकाश को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं और फिर वो प्रकाश ही हमें ठीक कर देता है। मेडिटेशन करने का अर्थ क्या है? ध्यान हमारे, जब हमारे अंदर ऊर्जा जाती है, प्रकाश जाता है, प्राण ऊर्जा जाती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा जाती है, तो हमारे अंदर जब प्रकाश जाता है, ज्ञान जाता है, तो हमारे अंदर जो ऑलरेडी एटम में ब्लॉकेज हो चुके हैं वो ब्लॉकेज वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उनके अंदर जो डार्कनेस, जो ब्लॉकेज क्रिएट हुई है एटम्स के अंदर, वो लाइट से वापस लाइट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और हम अपनी बीमारी से बाहर आ जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान से हम ठीक हो गए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कैसे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो अपनी नेचुरल पोजीशन को जैसे जैसे विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हैं रिस्टोर कर लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। और ये 40 दिन का जो हम कहते हैं कि 40 दिन जरूर ध्यान करो, 40 दिन करो, वो 40 दिन का एक ट्रेनिंग पीरियड है जिससे हमारे मन को और हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाती है। और अगर आपने 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 6 दिन किया छोड़ दिया, आपने 20 दिन किया छोड़ दिया कि कुछ नहीं हो रहा, तो कभी भी आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आपको 40 दिन लगातार करना है, तब आपको पता चलेगा कि उससे आपको लाभ मिल क्या रहा है। हमारे साथ यही होता है, हम बीच में करते हैं फिर छूट जाता है, फिर छूट जाता है, तो हमें लगता है इससे क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, जब जब वो छूटता है ध्यान, तब तब हमारे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 40 दिन ध्यान करना क्यों जरूरी है। हमने आज जो खाना खाया, तो हमें लगता है खाना खाया, खाना पच गया, 2-2.5 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर खा लिया, फिर पच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि जो खाना हमने आज खाया है वो 40 दिन तक हमारे बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है उस पर काम करते रहता है। जैसे अब आज हमने खाना, रोटी चावल दाल जो भी खाया, वो हमने ठोस रूप में खाया और हमारे शरीर के अंदर पेट में जाके वो तरल पदार्थ बन गया, जूस बन गया। पेट में ऐसे एंजाइम्स और केमिकल रिलीज हुए जिसने उस खाने को जूस बना दिया। अब वो जूस जो है वो छन गया, और छन के उसका जो फोक पार्ट था वो अलग हो गया, और जो उसका रस था वो अलग हो गया। आप ये जितने भी आप देख रहे हो, रेड येलो येलो ग्रीन ब्लू, ये आप समझो कि एक एक फिल्टर है। तो खाना जो था वो छन गया, और छन कर फिर वो रफेज अलग हो गया, और वो खाने का जो रस था उससे फिर हमारा ब्लड बना, फिर और छना वो खाना, हमारे अंदर के सिस्टम ने और काम किया, उससे हमारे मसल्स बने, फिर और फिल्टर हुआ, बोन्स में गया, बोन मैरो में गया, स्पर्म बने, हमारे स्किन बनी, और फिर हमारा ऑरा बना। और जितना हम नीचे चलते जाएंगे उतना प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अगर हमें कोई ब्लड में हमारे कोई केमिकल कम ज्यादा हो गए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो बहुत समय लेती है। डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो कहते हैं स्किन प्रॉब्लम ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्किन प्रॉब्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफर किया है उस खाने ने, वो सारा ही गड़बड़ हो गया है। अब उसको ठीक करने के लिए पहले ऊपर से सब ठीक होगा तब नीचे ठीक होगा। तो अगर किसी, और जो खाने का बहुत ही ऊर्जा वाला हिस्सा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, वो हमारा आभा मंडल बनाता है। हम कैसा खाना खाते हैं वैसा हमारा आभा मंडल बन जाता है। अब मान लो मैंने 20 दिन ध्यान किया और मैंने एक दिन छोड़ दिया, अब क्या होगा? उस 21वें दिन जो मेरे अंदर सेल बने हैं उनका और पीछे वाले सेल का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे हर टाइम नए सेल बनते हैं, पुराने सेल शरीर से बाहर चले जाते हैं। अब जो 22वें दिन सेल बने हैं और जो 20वें दिन सेल है, उनमें आपस में जो लिंक था वो टूट गया। अब लिंक टूटने से क्या हुआ कि पीछे क्या हो रहा है पता नहीं। अभी जैसे हम यह जूम क्लास कर रहे हैं, अभी मैंने इतनी सारी बातें बता दी, अब अचानक से बीच में कोई ज्वाइन करे और वो क्वेश्चन पूछना शुरू करे ये क्या, तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। जैसे अब हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब एक डॉक्टर ड्यूटी से, नर्स और डॉक्टर जाते हैं
तो वो जो आ रहा है डॉक्टर और नर्स उसको सब समझा के जाते हैं कि ये दवाई दे दी है, ये देनी है, इसका बीपी इतना है, सारा पूरा उसको हिस्ट्री देकर जाते हैं, ताकि कोई जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर वो एक दूसरे को कुछ बताए ना, वो अपनी मर्जी से काम करे, तो वो पेशेंट ठीक क्या होगा, वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर के सेल हैं, जाने वाले सेल आने वाले सेल को इंफॉर्मेशन देके जाते हैं कि क्या चल रहा है शरीर के अंदर, आगे क्या करना है। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन लिंक टूट गया तो वो सेल अपनी मर्जी से काम करना शुरू करेंगे। अब वो जो हमें फर्क पड़ना था, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम चल रहा था, वो रुक गया। अब रुक गया, अब फिर हमने 22वें दिन 2 दिन बाद फिर ध्यान करना शुरू किया, और फिर हमने 0 से स्टार्ट किया। और ऐसे ही हम अगर बार बार ध्यान बीच में छोड़ते रहते हैं तो हर बार हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता। तो हमें इसलिए 40 डेज करना, और हर धर्म में 40 डेज का महत्व है। हर धर्म में चालीसा किया जाता है। अब जैसे यहाँ से आप देखो कि रफेज से ब्लड में बना खाना किसने बनाया, ब्लड से मसल्स बने तो किसने बनाए, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमने खाना खाया, हम भूल भी गए। लेकिन शरीर के अंदर की ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊर्जा खाने पर काम कर करके, अब देखो हमारी हड्डियां कितनी तरह की हैं। हमारा अगर हम स्किन ही देखें, हमारी स्किन कितने टाइप की है, पेट की स्किन अलग है, फेस की स्किन अलग है, हेड की स्किन अलग है, टंग की स्किन अलग है, हर हमारे हाथों की स्किन अलग है, पैरों, मतलब कितने तरह का काम चल रहा है। दांत हमारे कितने हार्ड है, हमारा जो स्कल है हेड का वो कितना हार्ड है। तो इस और अंदर का पोर्शन जो है हमारे कितने कितनी कोमल नसें नाड़ियां हैं हमारी। तो ये कौन कर रहा है, ये सब काम ऊर्जा कर रही है। और अगर हमारी ऊर्जा सही हो तो ये सारा काम सही हो जाएगा। और अगर ऊर्जा सही नहीं है तो डॉक्टर कहते हैं इसको फूड पॉइजनिंग हो गया, इसको खाना नहीं देना। क्यों? क्योंकि अंदर की जो ऊर्जा है वो खाना को पचाने में असमर्थ है, अब वो नहीं पचा सकता। कई बार लिक्विड भी बंद कर दिया जाता है, खाली ड्रिप दिया जाता है कि अंदर एनर्जी नहीं है खाने को पचाने की। तो इसका मतलब वो खाना ऊर्जा नहीं दे रहा है। खाना जो खाया, जब उस खाने को हमारे अंदर की एनर्जी ऊर्जा में बदल रही है, तब वो खाना हमें एनर्जी दे रहा है। अगर वो खाना ना पचे, अंदर की एनर्जी उसे ऊर्जा में ना बदले, तो हमें वही खाना हमारी बीमारी का कारण बन जाएगा। कहते ना कि खाना सड़ रहा है, अंदर ही अंदर सड़ रहा है, तो इसीलिए बीमारी पैदा हो गई है। तो ये 40 दिन हमारे शरीर में ये खाना जो है वो सर्कुलेट होता है, सेल्स रिप्लेस होते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने चले जाते हैं, और 40 दिन में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें खाने से खुद को ठीक करना है, तो अगर स्किन प्रॉब्लम है तो बहुत दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, बहुत परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का सारा सिस्टम ठीक होगा तब स्किन ठीक होगी। लेकिन अगर हम खाली ऊर्जा से खुद को ठीक करना चाहें, प्राण ऊर्जा से ठीक करना चाहें, तो हमारा जो प्राण है, जो हमारी सांस है, जो एक सांस जो होती है वो 6 सेकंड में हमारे शरीर का पूरा चक्कर लगा लेती है। 6 सेकंड में हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ये सांसें जो है हमारे शरीर में क्या काम कर रही है। हमने कभी सोचने का उस तरफ गए ही नहीं हम, क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई में ये चीजें बताई नहीं जाती। अब जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारे ऊपर के जो हिस्से हैं वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वो सांस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, फिर सांस हमारे पेट में जाती है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, फिर नीचे टांगों में जाती है, एक एक सेल को नया लाइफ देती है, और फिर वापस आती है। जब वापस आती है तो नाभि पर 1 सेकंड का पॉज लेती है, और फिर उसके बाद में सारा जितना भी सेल्स से विषैले पदार्थ इकट्ठे किए हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे किए हैं, और 5वें और 6ठे सेकंड में शरीर से बाहर निकाल देती है। अब इतना ये सूक्ष्म प्रोसेस हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक जो सांस है वो कितना काम कर रही है। और अगर हम सही सांसें पूरी ले नहीं रहे, हमारी सांसें उथली हैं, इसका मतलब हम पूरी प्राण ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहे। और जब प्राण ऊर्जा पूरी ले ही नहीं रहे, सांस 6 सेकंड का चक्कर पूरा कर ही नहीं पा रही, हमारी सोच की वजह से, नकारात्मकता की वजह से, घबराहट बेचैनी की वजह से, तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स पूरे बाहर नहीं जाएंगे। टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे, वो शरीर में जमा होंगे तो बीमारी पैदा करेंगे। तो अगर हम प्राण ऊर्जा से खुद को ठीक करना चाहते हैं
तो ध्यान करके अपनी एनर्जी को बढ़ा के बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और हम खाने के लिए जिंदा नहीं है। आज जशमोहिर है, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और ये हमारे पिरामिड वैली की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है ग्लोबल कांग्रेस की। तो ये पिछले 25 सालों से खाली प्राण ऊर्जा पर जीवित है, कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है। बहुत इनके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इतनी हेल्दी है, हमसे ज्यादा काम करती है, दादी है, नानी है। और वर्ल्ड पीस एम्बेसी नाम से इनकी फाउंडेशन है और इन्होंने अभी तक 11,000 से ज्यादा लोगों को प्राण ऊर्जा पर रहना सिखाया है। तो कैसे रह रहे हैं ये, इन्होंने भारत में आकर जो योगी थे उनसे ये टेक्निक सीखी और फिर इसे अपने धीरे धीरे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया और फाइनली इन्होंने प्राण ऊर्जा पर रहना शुरू कर दिया। तो हम सिर्फ खाने से जिंदा नहीं हैं, हम प्राण ऊर्जा से जिंदा हैं। ये हमें ऐसा सिखा दिया गया कि तीनों टाइम खाना है, खाना है, खाना है, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं बताया कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। प्राण ऊर्जा है तो खाने की जरूरत कम है, प्राण ऊर्जा है तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जितना ज्यादा खाएंगे, प्राण ऊर्जा उसको पचा नहीं रही, वो खाना शरीर में जमा होकर बीमारियां पैदा करेगा। आज आप चारों तरफ देख रहे हो, इतना ओबेसिटी है, मोटापा, इतना लोग परेशान है। किस लिए? जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा चाहिए। और दूसरे किस साधन से ऊर्जा लेनी है वो पता नहीं, नींद पूरी हो नहीं रही, नींद में ऊर्जा मिल नहीं रही है, तो खाने से ही ऊर्जा मिलेगी, सोच सोच के खाई जा रहे हैं। और खाने से वो खाना जो है वो मोटापा बढ़ा रहा है, क्योंकि शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, शरीर को जरूरत है ऊर्जा की, और वो हम दे नहीं रहे। तो इसलिए सभी समस्याओं का जो समाधान है वो सांसों के पास है। जितना हम सांसों से ऊर्जा ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। मेडिकल साइंस के पास नकारात्मकता को घटाने की कोई, गुस्से को घटाने की कोई दवाई नहीं है। हेटर्ड, जेलसी, थेफ्ट, मर्डर, टेररिज्म, ईगो, सुसाइड, ग्रीड, लस्ट, फियर। आप जाके डॉक्टर को कहो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कोई दवाई दे दो, तो वो बोलेगा डर की तो कोई दवाई नहीं है। तो इन सब चीजों को घटाने की कोई दवाई नहीं है, जबकि ये सारी भावनाएं ही बीमारियों की जड़ है। और ना ही इन चीजों को बढ़ाने की कोई डॉक्टर के पास दवाई है। आप जाके कहो कि मेरे अंदर करुणा पैदा हो जाए, ऐसी कोई गोली दे दो, तो वो हंसेगा। प्रेम उत्पन्न हो जाए, मुझे ऐसी कोई गोली दे दो, तो है ही नहीं है। सिंपैथी हो, इक्वानिमिटी हो, सिंप्लिसिटी हो, एटीट्यूड मेरा पॉजिटिव मिराकुलस हो, एक्सेप्टेंस हो चीजों की, मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, ईमानदारी से जीवन जीऊं, अनुशासन से जीवन जीऊं, मेरे जीवन में सकारात्मकता हो, क्या इसकी कोई दवाई है? इसकी कोई दवाई नहीं। नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो बीमारी की जड़ है, और सकारात्मकता बीमारी को ठीक करती है। लेकिन इन चीजों की तो कोई दवाई नहीं है। जड़ जो है हमारे मन में है, और हम शरीर का इलाज करके शरीर को दवाइयां दे दे के खराब कर रहे हैं। ये जो सांसों की ऊर्जा है, ये एनर्जी हीलिंग मैकेनिज्म है। इस विधि से आप अपने आप की एनर्जी हीलिंग कर सकते हो। जितने भी आपके अंदर सप्रेशन है, जो आपने भावनाओं को दबाया है, व्यक्त नहीं किया है, जो ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं, वो आप प्राण ऊर्जा से ठीक कर सकते हो। और इसीलिए हमें जब ध्यान करते हैं तो उस हिस्से में दर्द महसूस होता है जहां जहां ब्लॉकेज होते हैं। और लोग कहते हैं हमें दर्द हो रहा है, तो हम यही कहते हैं कि अच्छी बात है, इसका मतलब वहां तक ऊर्जा गई है, ऊर्जा अपना काम कर रही है, उस दर्द को आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी उंगली कट जाती है, स्टिचेस लगते हैं, तो दर्द तो होता ही है ना, दर्द होता है तभी तो ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ जब कान में दर्द होता है तो हम इतना शोर मचाते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इसमें तो कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा, कोई दवाई नहीं खा रहे। हमें अपना दर्द जो हमने नकारात्मकता के कारण, बुरे कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण पैदा किया है, तो उसको नाड़ी मंडल को शुद्ध होने में थोड़ा दर्द तो होगा, और उतना दर्द हमें सहना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। जितने ज्यादा नाड़ी मंडल अशुद्ध होगा उतना दर्द होगा। दर्द हो रहा है तो आप ये समझ लो कि नाड़ी मंडल बहुत अशुद्ध हुआ है, क्योंकि हमने कई जन्मों में बहुत मांसाहार किया है। अभी इस जन्म में हमें समझ आ गई, हम नहीं कर रहे, लेकिन पीछे तो बहुत कुछ करके आए हैं। और नाड़ी मंडल तो वही है, पीछे से चला आ रहा है, तो अशुद्ध है। तो उसे शुद्ध होना है तो सहनशीलता से, धैर्य के साथ ध्यान को बढ़ाते रहना है कि इस जन्म में मुझे अपना नाड़ी मंडल शुद्ध करना ही है, उस तरफ ध्यान लेके जाना है। और जैसे जैसे हम इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसकी पहचान हो जाती है।
जब सत्य और असत्य की पहचान होती है, हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, तो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है। हम जब भी चुनाव करते हैं, सही चुनाव करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। हमें पता है बेईमानी करेंगे ये कर्म हो जाएंगे और ये हमारे साथ जाएंगे। इसलिए अगर हमारे मन में बेईमानी का भाव उठता भी है तो हम नहीं करते। हमारी बुद्धि हमें बताती है कि ये गलत है, और हम ईमानदारी से काम करते हैं। चाहे हम पैसे 4 कम कमा रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन हमें पता है कि हम बुरे कर्म इकट्ठे नहीं कर रहे। तो ये सत्य असत्य का जो विवेक आता है वो हमें ऊर्जा से आता है, और हमें सही चुनाव करने की हमारी जो योग्यता है वो बढ़ जाती है। हम कहते हैं सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो, हर चीज को आज सैनिटाइज करो। तो सबसे पहले तो यहाँ बुद्धि को और दिमाग को, मन को सैनिटाइज करने की जरूरत है, जहाँ पे पूरा कचरा जन्मों जन्मों से हमने भर लिया है। हमारे मन के ऊपर में एक विचारों का एक मानसिक धुंध, धारणाएं, मान्यताएं, यहाँ से सुना वहां से सुना, सब धुंध हमारे ऊपर पड़ गई है, वो कचरा इकट्ठा कर लिया है। तो हमें अपने मन को साफ करने के लिए, जो मेंटल पॉल्यूशन है, ये जो मन में प्रदूषण भर गया है, ये मन में ये जो धुंध भर गई है विचारों की, इसे साफ करना है, इसे सैनिटाइज करना है। और केवल बाहर जाती हुई श्वास से 70% हमारी बॉडी की गंदगी बाहर जाती है, और 30% जो हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं, वो सिर्फ हमें पसीना आता है, वो सिर्फ 30% है जो दिखाई देती है, लेकिन 70% तो दिखाई नहीं देती है गंदगी। तो हम अपने आप को कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अगर हम प्राण ऊर्जा सही ले रहे हैं, सांसें सही चल रही हैं, तो हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो सही तरीके से बाहर आ रहे हैं, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। और एनर्जी का प्रिंसिपल है वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड वी क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ। जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा चली जाती है और वही चीजें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आप 5 पौधे देख रहे हो। एक पर लिखा है एंजाइटी, एक पर लिखा है गिल्ट, एक पर लिखा है सेल्फ डाउट, एक पर लिखा है वरी, और एक पर लिखा है लव। आप किस पौधे को पानी देना चाहते हो? आप जिस पौधे को पानी दोगे वही पौधा बड़ा होगा, जिसका ध्यान रखोगे वही बड़ा होगा। अगर हमारा हर समय ध्यान और ऊर्जा चिंता में लगी है, गिल्ट में लगी है, एंजाइटी में लगी है, खुद पर संदेह करने में लगी हुई है, तो वही चीजें जीवन में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जब भी आपको लगे मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, एक पल के लिए रुक जाएं, अंतराल लें कि मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, मेरी ऊर्जा कहाँ लगी हुई है, कहीं मैं गलत सोच तो नहीं रही हूँ, कहीं मेरी ऊर्जा गलत तरफ तो नहीं लगी हुई है, उसको वहां से हटा लीजिए। ये प्रिंसिपल पूरी लाइफ हमारे काम करता है, हर समय काम करता है। जहां जहां हमारा ध्यान और ऊर्जा लगी होती है वही चीजें जीवन में होने लग जाती है। इसीलिए सज्जन सागत्य और स्वाध्याय करना इतना जरूरी है कि आपका ध्यान और ऊर्जा सही जगह लगी। जब भी आपके अंदर कुछ डर या नकारात्मक विचार आए, सज्जन सागत्य करने से, बुक्स पढ़ने से, ध्यान करने से आपका ध्यान वहां से हट जाए और आप अच्छा सोचने लग जाए और आपके जीवन में वही होने लग जाए। तो जब भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो एक क्षण रुक कर सोचे, ध्यान कहाँ है मेरा, मेरी ऊर्जा कहाँ है, क्योंकि जहां मेरा ध्यान और ऊर्जा है वही चीजें जीवन में बढ़ती जाएंगी। तो ये चीज हमें, इस प्रिंसिपल को हर दिन चेक करते रहना है कि मेरा ध्यान और ऊर्जा कहाँ लगी हुई है। पत्री जी कहते हैं ऑल फिजिकल प्रॉब्लम आर ड्यू टू मेंटल वरीज। सारी बीमारियों की जड़ मानसिक चिंता है, और मानसिक चिंता की जड़ है हमारी बुद्धि जो है वो परिपक्व नहीं है। और इसका कारण क्या है, बुद्धि परिपक्व क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आध्यात्मिक विज्ञान की कुछ भी समझ नहीं है। और WHO ने भी कहा है हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू, जिसे होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। उसमें आध्यात्मिकता आती है, और आध्यात्मिकता हमें पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, जबकि आध्यात्मिकता नींव है हमारे स्वास्थ्य की। तो हमारा स्वास्थ्य आध्यात्मिकता पर निर्भर है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है तो ये शरीर तो शव है। तो अगर हमें आत्मज्ञान का पता नहीं, आत्मा का पता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान का पता नहीं है, हम आत्मा को जानते नहीं है, तो हम तो जीवन कैसा जी रहे हैं? क्योंकि हम फिजिकल बॉडी तो 1% है, और हम अगर सिर्फ 1% के लिए इतना परेशान और दुखी हो रहे हैं तो ये तो यहीं रह जानी है, ये तो साथ जानी भी नहीं।
तो हमें आध्यात्मिक विज्ञान की समझ होनी चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए। जैसे हमें पता है कि अगर बिजली की नंगी तार को हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा और हमारी जान जा सकती है, तो हम नहीं लगाते। हमें पता है ऊपर से कूदेंगे हड्डियां टूट जाएंगी, तो हम नहीं कूदते। और इसी तरह जब हमें आध्यात्मिक विज्ञान के नियम समझ आ जाते हैं कि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ, ये प्रिंसिपल है। तो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप प्रिंसिपल के उलट जा रहे हो। प्रिंसिपल आपका नुकसान नहीं कर रहा है, आप प्रिंसिपल के उलट जा रहे हो, और वो चीजें आपके जीवन में आप खुद बुला रहे हो, आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हो, उन चीजों को इनविटेशन दे रहे हो। जैसे आज डर का माहौल है, हो ना जाए, मेरे परिवार में ना हो जाए, तो आपने अपना ध्यान और ऊर्जा लगा दी गलत जगह पर, और डर के मारे आप उस चीज को बुला रहे हो। तो हमें आध्यात्मिक विज्ञान की समझ होनी चाहिए। आज मैं आपसे ये स्टोरी शेयर करती हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में ध्यान आ गया, हम घर में बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, एसी में बैठे हैं, ठंड है तो हीटर चला के बैठे हैं, कुछ भी कष्ट नहीं है हमें। हमें बहुत ही आसानी से ध्यान हमारी आकर झोली में गिर गया है। और ये ओम स्वामी जी हैं, सोलन में इनका आश्रम है। और बचपन से ही इन्हें, इनके पैदा होने से पहले ही इनकी माता जी को बता दिया गया था कि आपके घर में एक योगी बच्चा पैदा होने वाला है। और इन्होंने 9 साल की उम्र में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई की और बहुत बड़ा बिजनेस अपना क्रिएट किया और अरबपति बन गए। बहुत कंट्रीज में इनका बिजनेस रहा, लेकिन वो आध्यात्मिक खोज प्रश्न जो थे अंदर ही अंदर चलते रहे। और 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने एक फ्रेंड को दिया, अपने ब्रदर को भी नहीं दिया कि कहीं मुझे अटैचमेंट ना हो। तो अपना वो सारा बिजनेस अपने फ्रेंड को दे दिया कि मैं अब जा रहा हूँ सत्य की खोज में, गुरु की खोज में, और जब मुझे सत्य मिल जाएगा तभी वापस आऊंगा। और ये सत्य की खोज में काशी बनारस नंगे पांव, कहाँ कहाँ धूप में, कहाँ तो इतने बिलेनियर हैं, इतने कंफर्ट में रहे हैं, और कहाँ गुरु की खोज में गली गली घूमते रहे कि कोई गुरु मिले मुझे, जो मुझे अध्यात्म का मार्ग बताए। और फिर इन्हें एक गुरु मिला बनारस में, और गुरु मिला, इन्होंने जी जान से कई सालों तक गुरु की सेवा की, क्योंकि इन्होंने सुना था कि उनके पास बहुत सिद्धियां हैं। तो कई सालों तक गुरु की सेवा की, जो भी पैसा था अपने पास वो सारा गुरु को दे दिया, गुरु कार्य में लगा दिया। और गुरु से ये कहते रहे कि मुझे दीक्षा दो, मुझे सिद्धि प्राप्त करने का मुझे मंत्र बताओ। और दिन रात गुरु की सेवा में रहते थे, बहुत कठिन तपस्या की। और बाद में एक दिन बहुत इनको गुरु ने कहा कि अगली पूर्णिमा को देंगे, उससे अगली पूर्णिमा को देंगे, ऐसे कर करके बहुत समय बीत गया, लेकिन नहीं दिया। ये सेवा करते रहे। इन्होंने यही समझा कि शायद ये मेरी परीक्षा है, क्योंकि गुरु परीक्षा लेते हैं और वो मेरी योग्यता को चेक कर रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता है कि नहीं है। तो ये सहन करते रहे, जो भी गुरु कहता रहा, ये सब काम करते रहे और सहन करते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब इनके अंदर बहुत ज्यादा तड़प होगी कि क्यों नहीं मुझे मंत्र दे रहे, क्यों नहीं मुझे दीक्षा दे रहे, तो इन्होंने गुरु को कुछ शिष्यों से बात करते हुए सुना। और जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने इनकी माँ को अपशब्द कहे, और वो इनके कानों में पड़ गए। जब इनके कानों में वो अपशब्द पड़े तो इन्होंने कहा कि ये गुरु सच्चा नहीं है। सच्चा गुरु तो कभी भी माँ का अपमान नहीं कर सकता, चाहे वो किसी की भी माँ हो। तो इन्होंने उस दिन वहां से उनको बोला कि नहीं, बस अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रहा हूँ। अब मैं अपने अंदर से गुरु की खोज करूंगा और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत इन्होंने तड़प की वजह से बहुत रोए कि मेरे इतना टाइम मैंने इसकी सेवा में गुरु की लगाया और मुझे हाथ कुछ भी नहीं आया, तो मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इन्होंने बहुत अंदर से प्रार्थना की कि मुझे अब मेरे अंदर से ही रास्ता मिले। और फिर इन्हें अंदर से आवाज आई, फिर इन्होंने कितने साल जाके हिमालय में तपस्या की। फिर हिमालय में तपस्या की, फिर इन्हें गायत्री माता के दर्शन हुए, गुफाओं में जाके, ठंड में, पहाड़ों के ऊपर रहकर, बहुत कठिन। अगर आप इनकी बुक पढ़ोगे, इफ ट्रुथ कैन बी गिवन, यदि सत्य दिया जा सकता हो, सत्य नहीं दिया जा सकता। सत्य आपको कठिन तप से, परिश्रम से पाना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की, बहुत कठिन परिश्रम किया, तब सत्य मिला। और फिर उसके बाद जब इन्हें सत्य मिला तो इन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से आके कहा कि हाँ, मैंने सत्य को पा लिया है। फिर इनके जो वो मित्र थे उन्होंने इन्हें सोलन में आश्रम बना के दिया, और आजकल इनके आश्रम है, वेबसाइट है, रिट्रीट चलते रहते हैं।
और दो बार ये हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं और पत्री सर से मिल चुके हैं। और इतनी कठिन तपस्या, पूरा जीवन कितने साल लग गए, तब जाके उन्हें पता चला अध्यात्म क्या है, सत्य क्या है। तो दोस्तों, हमें तो घर बैठे बैठे सब कुछ पता चल गया है। जो पत्री सर कहते हैं ना कि जो भी मेरे पास आ गया है उसने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है, तब वो मेरे पास आया है। पहले हमें लगता था सर ऐसे ही कह रहे हैं, हमें खुश करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब से मैंने इनकी वो किताब पढ़ी है, इफ ट्रूथ कैन बी गिवन, और इनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी है, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि ये सर सही कह रहे हैं। हमें लग रहा है हमने कुछ नहीं किया और हमें सत्य मिल रहा है। ये हमने इस जन्म में हमने उतनी कठिन तपस्या नहीं की, लेकिन पूर्व जन्मों में की है, तब भी हम आज सर के साथ हैं। जो भी सर के साथ हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हमें बहुत सहज ही सब चीजें मिल रही हैं। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, कोई कठिन तप नहीं करना पड़ रहा। घर बैठे बैठे आधा घंटा ध्यान करते हैं और उसमें भी हमें इतने सारे गिले शिकवे हैं कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, ये दर्द क्यों हो रहा है, वो दर्द क्यों हो रहा है, ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। जिन्होंने साधना की है, बहुत कठोर तपस्या की है, तो एंजॉय करो अपने मेडिटेशन को। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। सो मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना बंद करो कि ध्यान किया तो सिर भारी हो गया, ध्यान किया तो यहाँ दर्द हो रहा है। ध्यान को पाने के लिए जन्म जन्म तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब ध्यान हमारे जीवन में आता है। हमारे जीवन में ध्यान पिछले जन्मों में आ चुका है, इसीलिए हमें इतनी सुगमता से घर बैठे मिल गया है। और जो सर कहते हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे आप देख रहे हो, पूर्णिमा है, अमावस्या है, चांद घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह से जब जब हम ध्यान करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस भी घटते बढ़ते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, कभी बहुत विचार आते हैं, कभी नींद आ जाती है। ये सब अवस्थाएं हैं, उन्हें स्वीकार करना है, उनके प्रति शिकायत नहीं करनी। आज ध्यान नहीं लगा, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, नहीं लगा, कई दिन से नहीं लगा। अगर हर समय हमारा ध्यान लगता ही रहेगा, उस ध्यान लगने की वजह से हमारा मन अहंकारी हो जाएगा कि मैं तो जब भी बैठता हूँ मेरा ध्यान लग जाता है। तो इसीलिए ये आते रहते हैं अनुभव, ताकि हमारा जो मन है वो अहंकारी ना हो, कि जब लगेगा, जब कुदरत चाहेगी तो लगेगा, और जब नहीं चाहेगी तो नहीं लगेगा। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ऐसे हमारे ध्यान के अनुभव भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो हर स्थिति में खुश रहना शुरू करो। हो गया ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। हर दिन हम खाना खाते हैं, कभी बहुत स्वाद लगता है, कभी बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। अपने ही हाथों से बनाते हैं, फिर भी स्वाद नहीं लगता। कभी खाना खा के ऐसा लगता है वो स्वाद नहीं आता, तो ऐसा लगता है आज पेट ही नहीं भरा, कुछ और खाने को मिल जाए। और कभी थोड़ा सा खाना खाते हैं, इतना स्वाद लगता है, इतनी तृप्ति मिलती है। तो ये सब अवस्थाएं हैं। हम रात को सोते हैं, कई कई दिन तक नींद नहीं आती है, और कभी कभी ऐसी नींद आती है जैसे हम बिल्कुल है ही नहीं संसार में, इतनी गहरी नींद आती है। तो ये सब अवस्थाएं हैं, और इन सब अवस्थाओं को हमें खुशी से स्वीकार करना है। अब हम ध्यान के अनुभवों की बात करेंगे। 7 तरह के मेन अनुभव होते हैं। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। जब हम सांसों की डोर के साथ अपने ही भीतर मंथन करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से भी पहले विष ही निकलता है। वो विष क्या है? ये दर्दें विष है, ये जो बीमारियां हैं ये विष है जो हमने इकट्ठा किया है, ये जो नकारात्मक विचार है ये विष है। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं मंथन करना, तो वो विष अलग होना शुरू हो जाता है। और जब विष अलग होना शुरू हो जाता है तो हमें भारीपन महसूस होता है शरीर में। तो भारीपन महसूस होना भी बहुत बढ़िया अनुभव है। कोई भी अनुभव छोटा या बड़ा नहीं है, ना कोई मास्टर छोटा बड़ा है कि मैं बात कर रही हूँ तो मैं बहुत सीनियर बड़ी मास्टर हूँ और आप सुन रहे हो तो आप छोटे हो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक अपनी यात्रा पर है, हम सब सह यात्री हैं। तो वो जो शरीर भारी हो जाता है, वो भारी इसलिए होता है कि जहां जहां शरीर में रुकावट है, जैसे आप देख रहे हो कि पर्वत है, पर्वत के समान भारी हो जाता है। क्योंकि जहां जहां रुकावट है, जहां जहां एनर्जी ब्लॉकेज है, वहां पर वो मंथन होने से वो विष बाहर आता है। तो आप धैर्य रखें और ये अवस्थाएं बदलती जाएंगी।
शरीर बहुत हल्का हो जाता है। हल्का इसलिए हो जाता है कि जब हम सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं, थोड़ा गहरे चले जाते हैं, तो हमें सूक्ष्म शरीर का वजन महसूस नहीं होता। ये शरीर जो फिजिकल बॉडी है, इसका वजन 60 किलो है तो है, लेकिन ध्यान में महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी चेतना भीतर गहरी चली गई, आप सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ गए, और सूक्ष्म शरीर का कोई वजन नहीं है, इसलिए हमें हल्का लगता है। हमें अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं, और रंग भी सारे ऊर्जा का रूप है। तो जो भी आपको अनुभव हो, आप उसे पूरे आनंद से एंजॉय करें। पेन इन द टेल बोन, हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी सिरा है, जहां पर मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र क्या कहते हैं? कुंडलनी शक्ति 3.5 पैर लेके वहां पर सोई हुई है। वहां पर हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार जमा है, और जैसे ही हमारे अंदर ऊर्जा सिर के भाग से नीचे जाती है रीढ़ की हड्डी से, तो हमें अपने उस जगह पर बहुत दर्द होती है, क्योंकि वो जो कर्म है, जो संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, वहां पर ऊर्जा उन्हें साफ करना शुरू कर दी है, इसलिए हमें वहां दर्द होता है। जितनी देर आपसे दर्द सहन हो उतनी देर सहन करें, ना सहन हो तो ध्यान से बाहर आ जाए, और ध्यान से बाहर आने के बाद दर्द नहीं होगा। बॉडी मूवमेंट, हमें ऐसा लगता है जैसे हम झूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से भूखी है, हमने उसे कभी भोजन नहीं दिया, और जैसे ही ऊर्जा मिलती है वो खुशी से नाचना शुरू कर देती है, और इसीलिए हमें अपने भीतर ही नाचने का, घूमने का अनुभव होता है। ऐसा भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको एंजॉय करिए। उसी समय ये क्वेश्चन मत करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको रोकने की कोशिश करूं। जो हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए, ये सब एनर्जी मूवमेंट्स हैं। एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई, एक्सप्लोरिंग नेचर, और जैसे जैसे पीनियल ग्लैंड में एनर्जी जाती है, पीनियल ग्लैंड एक तरह का रस बनाती है, और ये जो आकाश गंगा, जो ऊपर से ऊर्जा लेते हैं, जो आकाश से गंगा उतरती है ध्यान में, वो गंगा का अमृत जब इस पीनियल ग्लैंड को मिलता है, तो ये पीनियल ग्लैंड हमारी बंद है और ये खुलती है, और जब ये खुलती है तो हम कई तरह के दृश्य देखते हैं, नेचर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, और ये हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन होने का संकेत है, तो उसका आनंद लीजिए। और फिर जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तो फिर हमारी विजडम आई भी एक्टिवेट हो जाती है, कि पीनियल ग्लैंड से हम जो देख रहे हैं उसे जीवन में कहाँ कैसे हमें उतारना है, वो हमें विजडम आई बताती है। हमने दृश्य देख लिया, अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, देख तो लिया, और फिर आप देखते हो कि लोग पूछते हैं कि ये दिखा तो इसका मतलब क्या है, ये दिखा तो इसका मतलब क्या है, ऐसा दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी विजडम आई एक्टिवेट नहीं हुई है। और जब विजडम आई एक्टिवेट हो जाती है तो आपको सब समझ में आता है कि कहाँ पे किस चीज को मुझे अपने जीवन में लेकर आना है, अप्लाई करना है। और ऐसा नहीं है कि 7 अनुभव में से कोई भी नहीं हो रहा तो हमारा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, डिफरेंट स्मेल्स आती हैं, टेस्ट मुंह में अच्छा आने लगता है, अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और कई बार किसी को कुछ भी नहीं होता, बस उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में बदलाव आता है, उसके व्यवहार में बदलाव आता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है, उसका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मेजर 7 ही होते हैं जिसको लेकर बार बार हम प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपको ध्यान मार्ग में जाने के सूचक स्तंभ हैं, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस पर हमें रुकना नहीं है। अगर जैसे हम यात्रा पर जाते हैं, हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो लिखा होता है हरिद्वार यहाँ से 50 किलोमीटर है, अब वहां बोर्ड पर हम बैठ तो नहीं जाते ना। हमारा मकसद क्या है? हरिद्वार पहुंचना है। हमारा मकसद क्या है? थर्ड आई एक्टिवेट हो, विजडम आई एक्टिवेट हो। हम पेन हो रही है, पेन हो रही है, यहीं पर बैठ जाएंगे तो आगे कब जाएंगे? अभी तो आगे की बात यात्रा है, लंबी यात्रा है। तो हमें जो भी बोर्ड दिखाई दे, ये बोर्ड है, तो वहां पर रुकना नहीं है, हमारी यात्रा है। हम इस जन्म में अपनी थर्ड आई को, अपनी विजडम आई को एक्टिवेट करें, और उस ज्ञान के अनुसार हम जीवन जिए। 5 तरह से हम अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं: ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन।
ग्रुप में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक, जैसे मेरा एक आभा मंडल है, ऐसे जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं सबका आभा मंडल मिलके एक बड़ा आभा मंडल बन जाता है ग्रुप का। और जब ग्रुप में बैठ के एनर्जी हम मेडिटेशन करते हैं तो कई मास्टर्स भी आकर ज्वाइन कर लेते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए ग्रुप की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो ग्रुप में ज्यादा हो जाता है। मान लो कि कोई पत्री सर या कोई मास्टर बैठा है, तो समझो जैसे कि अनगिनत वॉट का बल्ब जल गया तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, तो वो प्रकाश जो है उसका सबको फायदा होगा। किसी के पास 10 यूनिट एनर्जी है उसको भी 1000 यूनिट का फायदा होगा। तो ग्रुप में एनर्जी सबकी बहुत बढ़ जाती है। और एक ब्रदरहुड का, एक सिस्टरहुड का हमें जो फीलिंग आती है कि हम सब एक ही हैं, और हमारा सेवा करने का मन करता है कि हम ग्रुप के लिए कुछ करें, हम सेवा भाव हमें जागृत होता है और ग्रुप में हीलिंग फास्ट हो जाती है। अगर मान लो कोई तकलीफ हो रही है और आप ग्रुप मेडिटेशन करते हो तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। इसलिए जब जब मौका मिले तो ग्रुप मेडिटेशन जरूर करो। नेचर मेडिटेशन, नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर हैज हीलिंग पावर। नेचर में इतने हीलिंग पावर है क्योंकि नेचर में थॉट्स नहीं है, थॉट पोल्यूशन नहीं है। और जैसे ही आप प्रकृति के सानिध्य में जाते हो, आपने पहाड़ों में जाके सूर्य अस्त देखा, या आपने सनराइज, लोग कितना दौड़ दौड़ के जाते हैं सनराइज के टाइम पे कि हमें देखना है, वो जो वाव मूवमेंट आता है जब सनराइज हो रहा है उस समय ऑटोमेटिकली थॉट स्टॉप हो जाते हैं और हम उस एनर्जी को रिसीव करने की स्थिति में होते हैं। और हमारा उस समय ब्रह्मांड के साथ, परमात्मा के साथ एक संबंध बन जाता है और हम उस ऊर्जा को लेना शुरू कर देते हैं खुली आंखों से। तो और एक ये भी है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम, जिस तरह से हमारी हार्ट बीट है उस तरह से मदर अर्थ की भी हार्ट बीट है, जिसको नापा गया है 7.83 हैजर्ट है। और एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका शूमैन करके नाम है, और इस एक्सपीरियंस को शूमैन एक्सपीरियंस करके जाना जाता है कि ये जो मदर अर्थ की बीट है, ये बच्चे की जो हार्ट बीट है वो मदर अर्थ की हार्ट बीट के साथ में मैच करती है। इसीलिए बच्चा मदर अर्थ से एनर्जी लेता रहता है और बहुत एनर्जेटिक रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भाग दौड़ शुरू करते हैं, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो बदल जाता है और फिर हमारा जो मिसमैच हो जाता है, अर्थ की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है और हमारे अंदर फिर बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। जब जब हम ध्यान में जाते हैं हमारा जो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हमारा बीपी जो है उसका स्लो हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेथ रेट स्लो हो जाता है, तो हम वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो उस समय हम मदर अर्थ से भी एनर्जी लेते हैं और मदर अर्थ की एनर्जी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। फुल मून मेडिटेशन, जैसे ज्वार भाटा आता है, जो मून का ग्रेविटेशन पुल है वो पानी को, समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, और ज्वार भाटा आता है उस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो हम एस्ट्रल मास्टर्स के साथ में कनेक्शन जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उस समय चांद का प्रभाव बहुत कम रहता है। हमारे मन के ऊपर चांद का बहुत प्रभाव है, क्योंकि मन चांद से ही उसमें क्वालिटीज हैं। जिस तरह चांद घटता बढ़ता रहता है, हमारे भी इसी तरह मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस समय जैसी हमारी स्थिति होती है उस स्थिति को एनर्जी कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उस समय ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनर्जी जो है वो ले नहीं पाते हैं। तो हमें अगर ध्यान कर रहे हैं उस समय हम ज्यादा एनर्जी रिसीव करके और मास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पिरामिड एनर्जी, पिरामिड मेडिटेशन करके हम पिरामिड से एनर्जी बढ़ा सकते हैं। पिरामिड 3 गुना हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है। हम थॉट फ्री स्टेट में जल्दी पहुंच जाते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन, आजकल नाद थेरेपी जो है जर्मनी में, इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट राग अगर आप सुनते हो तो कौन सा राग सुनने से कौन सा ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है और वो ठीक हो जाता है। इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है और बहुत लोग इस थेरेपी को यूज कर रहे हैं। म्यूजिक हमारे एनर्जी चक्रा को एक्टिवेट करता है, हील करता है। और आपने सुना है कि तानसेन जो अकबर के दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से थे, जब वो मेघ राग बजाते थे तो बारिश होने लग जाती, जब दीपक राग बजाते थे तो दिए जल जाते थे। कैसे जल जाते थे? म्यूजिक की इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। और ये लेटेस्ट रिसर्च जो साइंटिस्ट ने किया कि अब म्यूजिक कैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि हर म्यूजिक से एनर्जी बढ़ती है। म्यूजिक जो क्लासिकल म्यूजिक है
इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, जो सॉफ्ट म्यूजिक है, वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। तो एक प्लांट के सामने रॉक म्यूजिक प्ले किया गया जो आजकल चलता है और जिसे यंगस्टर्स पसंद करते हैं, और एक के सामने क्लासिकल म्यूजिक प्ले किया गया, और थोड़े दिन बाद दोनों पौधों की जो ग्रोथ थी उसमें इतना फर्क था। तो हमें क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, चाहे हम सीखें, चाहे हम गाएं, चाहे हम बजाएं, चाहे हम सुने, वो हमारी बॉडी की बहुत जल्दी हीलिंग करता है। और 3 स्टेजेस हैं इसमें। आनापानासती, जब हम सांसों के साथ होते हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ मिलकर रहना आनापानासती ध्यान है, जिसे आज की भाषा में ब्रेथ मेडिटेशन कहा जाता है। इसमें दूसरी स्टेज आती है कायानुपस्सना। कायानुपस्सना यानी काया मीन्स शरीर, अनु मीन्स थोड़ा, पसना मीन्स देखना, कि शरीर के अंदर जो चल रहा है, जो दर्द हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, जो एनर्जी मूवमेंट्स हो रही हैं, उनकी ओर कम ध्यान देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। सांसों के साथ जब आप रहोगे तो ये एनर्जी मूवमेंट्स होंगी, लेकिन उनकी ओर कम ध्यान देना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बॉडी थोड़ी स्टेबल होगी, चित्तानुपसना की अवस्था आएगी, यानी बहुत थॉट आने लग जाएंगे। चित्त यानी मन, अनु मीन्स कम, पसना मीन्स देखना, उन विचारों की ओर भी ध्यान नहीं देना है। चित्तानुपसना की अवस्था को भी पार करना है, फिर विपसना की स्थिति आएगी। विशेष रूप से पसना देखना, यानी जब हमारे बॉडी स्टेबल हो गई, जब माइंड के थॉट हट गए, जब हम थॉट फ्री स्टेट में चले गए, उस स्टेट में जो भी दिखाई देता है उससे ध्यान से विशेष रूप से देखना, वो विपස්සना की अवस्था है। कि उसमें हमें इन 5 इंद्रियों से परे का जो ज्ञान है वो सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है, महसूस हो सकता है। जो भी ध्यान करता है इन सब स्टेजेस में से गुजरता है। ऐसा नहीं कि विपස්සना की स्थिति आज आ गई तो फिर दोबारा से कायानुपसना नहीं आएगी, दोबारा दर्द नहीं होगा या विचार नहीं आएंगे। ये स्टेजेस बदलती रहती है, कभी हम किसी स्टेट में होते हैं, कभी किसी स्टेट में होते हैं, कभी किसी स्टेट में होते हैं, लेकिन जितना हम अपने मन को संयम में रखते हैं, हमारा भोजन सही होता है, और हमारी इंद्रियों से हम जो ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम बाहर से नकारात्मक बातें ज्यादा ग्रहण नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, तो फिर हमेशा हम विपස්සना की स्थिति में ज्यादा रहते हैं। जब पहले पहले हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम सो गए हैं, तो उस स्टेज को निद्रा योग कहते हैं। और जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो इसे योग निद्रा कहा जाता है। फिर ध्यान अपने आप होने लग जाता है, स्टेज आती है जब ध्यान घटने लग जाता है, वो ध्यान योग है। फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान योग है। और फिर समाधि घटती है, वो समाधि योग है। तो जितना जितना हम गहरे जाते जाते हैं, हमें ये सब एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है। मैंने कोशिश तो की थी, बट इससे ज्यादा भी मुझे नहीं लग रहा आगे जाना चाहिए। बहुत हो गया, इसी को कई बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बहुत बारीकी है ध्यान की। ऐसे ही नहीं है कि सांसों के साथ एक हो गया, ऊर्जा मिल गई तो बस हो गया, नहीं, हर एक चीज में बहुत बारीकी है। और अगर हम उन बारीकियों को समझेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम विचलित नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अगले सेशन में भी इसी को आगे थोड़ा सा जो बच गया है हिस्सा इसका, उसको हम अगले सेशन में करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। अगर इन सब चीजों को लेके अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप जो आज तो सारे डाउट क्लियर हो गए मैम, आज कोई डाउट ही नहीं है। आज तो ध्यान को लेके आपने जो समझा दिया है ना, अब तो मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन भी करना चाहिए किसी को ध्यान को लेके, कि हम क्यों सो गए, ध्यान क्यों चला गया, हम क्यों घूम रहे हैं, क्यों शरीर भारी हो रहा है। अब तो ये सब लेके कोई क्वेश्चन भी करेगा ना तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बताया है आज इसके बारे में कि बहुत अच्छा बताया है। और ये एक चीज बताऊं कि जैसे पत्री जी का ये सब कुछ पत्री जी से मैंने सुना है, बस मैंने आपको प्लेट में डाल के दे दिया है, वो वही बात है। निद्रा योग क्या है, हमको सजा के उसको हमको भी तो अपने अंदर लेना है। आपने तो निद्रा, हमको यस, प्लेट में डाल के जैसे हमको एक छोटे बच्चे को हम स्कूल छोड़ के आते हैं, जब शुरू शुरू में तो बच्चा बहुत रोता है, जाना नहीं चाहता, अगर चला भी जाएगा तो जाके क्लास में सो जाता है। तो
तो ऐसे ही जब हमारा मन भी बच्चे के समान बहुत बिगड़ा हुआ, नॉटी, बहुत विचलित है, बैठना नहीं चाहता, और जब शुरू शुरू में ध्यान में आते हैं तो उसको फिर क्या है कि बैठना तो है ही, तो क्या करेगा, सो जाएगा, तो वो निद्रा योग है। और जैसे जैसे हम बैठे ही रहेंगे, हम कहेंगे कि हमें तो बैठना ही है, चाहे नींद आए तो भी बैठना है, तो अपने आप वो नींद बदल के योग निद्रा में हो जाएगी, कि हमारी अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगी। अगर 2 दिन बैठे और हमें नींद आ रही है, हम उठ के चले गए, नींद में भी तो ऊर्जा ही मिल रही है, तो हमें नींद की जरूरत है, इसलिए नींद आ रही है ध्यान में। और फिर जैसे योग निद्रा में जाते हैं तो धीरे धीरे जब और गहरा जाते हैं तो अपने आप ध्यान लगने लग जाता है, और फिर हमें बीच बीच में कुछ इनसाइट्स आने लग जाती हैं, और कई बार हमें समाधि का भी स्वाद आता है कि पता नहीं हम इतनी देर कहाँ थे, एक समाधि की शून्य स्थिति आ जाती है। तो जैसे हम रात को बेड पे लेटते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि नींद कब आएगी, थके होते हैं तो उसी टाइम सो जाते हैं, आप टाइम नोट नहीं कर सकते हो कि कब नींद आई, आप बेड पे कब गए वो टाइम आप नोट कर सकते हो, लेकिन नींद कब आई वो टाइम नोट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा काम है हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना। कब ध्यान घटेगा वो प्रकृति के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, और जब घटेगा तब घटेगा। जो व्यक्ति लगा ही रहता है तो कभी प्रकृति उसको देती ही है, देखती है कि ये लगा हुआ है। अभी दूसरे को देख के ये नहीं सोचना कि वो तो कल ही आया था और उसका तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे तो 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है, उसकी पिछले जन्मों की साधना है। हर एक की आत्मा की यात्रा अलग है, हर एक की साधना अलग है। जैसे ही कोई पिछले जन्मों में बहुत साधना करके आया है, जैसे ही ध्यान में आता है उसे अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने 10th क्लास पास कर ली तो 12वीं का तो सिलेबस आएगा ना, अब 10th का दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे, तो उसने 12th का सिलेबस पढ़ना है, हमें अभी 8th का पढ़ना है, हमने अभी 10th पास नहीं किया, तो अपनी जगह वो भी सही है, अपनी जगह हम भी सही है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो कभी भी किसी का एक्सपीरियंस सुन के अपनी तुलना उस किसी से नहीं करना। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आज आप। आज तो